जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मास के 12वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर वह स्थान तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ को देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त मन से वहाँ रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अगर पापाचारी भी हो तो भी मोक्ष प्राप्त होता है। कीट पक्षी पतंग पशु और मृग आदि जितने जंतु हैं, वे भी वहाँ मरने पर निश्चय ही भगवान शिवलोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से पवित्र किए हुए मन के द्वारा वहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ने उन्हें उसे तीर्थ स्थान का उत्तम महत्व महात्मा में देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वहीं निवास किया, और अन्य शांत स्वभाव वाले मुनि भी दूसरे तीर्थ का त्याग कर बहुत दूर दूर से वहीं पर आ गए और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। इस प्रकार उसी तीर्थ के प्रभाव से सभी मनुष्य स्वर्ग को जाने लगे। तब कोई भी न यज्ञ करता था, न दान धर्म देता था, न दूसरों किसी तीर्थ का दर्शन करता था। केवल उसी एकमात्र तीर्थ में एकाग्रचित होकर लोग स्नान करते और फिर उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में चले जाते थे। उसी समय स्वर्गलोक मनुष्य से भर गया। श्रेष्ठ देवताओं से यह स्पर्धा करने वाले मनुष्य द्वारा स्वर्ग को भूलकर भी देख कर सामवर्तक वायु से देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर ताल पर स्थित उसे हाटकेश्वर क्षेत्र को चारों ओर से धूल से ढक दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थल मात्र रह गई। इसके बाद सभी तरफ यज्ञ आदि सत्कर्म होने लगे, जो कि बहुत समय से रुके हुए थे। फिर पटल से नागलोक बिल के मार्ग से मर्तलोक में आते पृथ्वी पर सभी और घूमते और यहाँ के भोगों का इच्छा अनुसार भोग करके फिर उसी मार्ग से अपने निवास स्थान को लौट जाया करते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नागबिल के नाम से विख्यात हुआ। एक समय वज्र के द्वारा वृतासुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। तब उन्होंने इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहाँ से अपने शरीर को नीचे गिराना चाहते थे। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, इंद्र, ऐसा तो साहस न करो। इस पाप से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर इस उपाय को सुनो। हाटकेश्वर क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं, वहाँ जाओ और वहाँ जिस बिल के मार्ग से नागलोक इस पृथ्वी पर आते जाते हैं, उसी मार्ग से तुम भी पटल में प्रवेश करो और वहाँ पाताल गंगा में स्नान करके हाटकेश्वर महादेव की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगी। करने के बाद हाटकेश्वर लिंग की पूजा किया। इससे क्षण मात्र ही उसका शरीर निर्मल हो गया, पाप रहित हो गया और तेज बढ़ गया। उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता वहाँ आए और अत्यंत प्रसन्न होकर पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार कहने लगे, देवराज, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो, इसलिए आओ हम साथ ही स्वर्गलोक चलें। फिर सभी देवता स्वर्गलोक की ओर चले गए। इंद्र को फिर से देवताओं का राज्य प्राप्त हुआ और फिर वह वृतासुर के मारे जाने से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जो कोई मनुष्य एकाग्रचित्त होकर माघ महीने में भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का कीर्तन और श्रवण करता है, वह जन्म मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि देवराज, पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र हैं, मैनाक, नांदीवर्धन और रक्तशृंग। उनमें से तीसरे पुत्र रक्तशृंग को लेकर आओ और उसी के द्वारा नाग लोक के इस मार्ग बिल को भर दो। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ उन्होंने हिमाचल से उनके पुत्र को मांगा। हिमाचल ने भी उनकी आज्ञा की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब रक्तशृंग बोले, पिताजी, मेरे दोनों पंख तो इन्हें इंद्र ने काट दिए हैं, इसलिए अब मुझमें यहाँ से जाने की शक्ति नहीं। यह मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय देखें।
मंदिर बनेंगे, मुनियों के आश्रम बनेंगे। उसी भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाया करेंगे। इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चलो। यदि कहोगे तो मैं इसी वजह से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। उस बिल पर बैठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे भी वर मांगो। रक्तशृंग ने कहा कि रक्तशृंग नामक मैनाक पर्वत बोला, देवेश, मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हैं। मैं आपकी कृपा से सुखी हूँ। इंद्र बोले, स्वप्न में भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, और फिर साक्षात दर्शन होने पर भला कैसे निरर्थक हो जाएगा। एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों को रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उसी नगर में वेदनाओं के प्रगामी विद्वान ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपयोग करेंगे। और चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर हाटकेश्वर नामक से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूँगा। इससे त्रिलोक में तुम्हारी प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा, अब मैं स्वर्ग में चलता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग में चले गए और रक्तशृंग उसी नागबिल पेड़ को ढककर स्थित हो गया। उसके शिखर पर मुख्य तीर्थ और मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के भी बहुत से आश्रम वहाँ पर बन गए। इसी समय अनर्थ देश के राजा चमत्कार वहाँ वन में दुष्ट मार्गों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा कि एक वन में एक वृक्ष के नीचे हिरणी खड़ी होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष को खींचा और उसे उसी स्थान पर बढ़कर प्रहार कर दिया। उसके बाण से घायल होकर वह हिरणी दर्द से पीड़ित होकर चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूर पर धनुष धारण किए राजा को देखकर वह कहने लगी, राजा, ये तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया, जो कि छोटे बच्चे की माता मुजदीन का वध किया, और अपनी मृत्यु के लिए मुझे इतना शोक नहीं, जैसा कि इस दूध पीते मृग छूने के लिए मुझे दुख हो रहा है। तुमने तो बड़ा निंदनीय कर्म किया है, इसलिए तुम इसी समय को नहीं हो जाओ। सुनकर राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, इसलिए मैंने अपने धर्म में लिए हुए मुझे निर्दोष को तुम श्राप नहीं देना चाहिए। मैं मिथुन में आसक्त हो बच्चे को दूध पिला रहा था या स्वयं जल पी रहा हो। ऐसे हिंसक पशु का भी वध करे, उसका वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त हो जाता है, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हुई हिरणी ने अपने प्राण त्याग दिए और राजा चमत्कार को कोढ़ी हो गए। वो अपने शरीर को कोढ़ युक्त देखकर दुखी हुए राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि अब मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूँगा जब तक कि मेरे इस कुष्ठ रोग का सर्वप्रथम याचना हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने सभी सेवकों को वहाँ से विदा कर दिया। श्री सुत जी कहते हैं, फिर राजा चमत्कार तपस्या में लीन होकर भिक्षा या अन्य नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्र में घूमने लगे। राजा के मन में अब बड़ा वैराग हुआ और वह अपने मन और बुद्धि को वश में करके उसे पूर्ण क्षेत्र में अकेले ही रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों चबाते और रात में धरती पर ही सो जाते थे। मद और अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाते। फिर कुछ समय बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सबको विनीत भाव से प्रणाम करके कहा, ब्राह्मणों, मैं अनंत देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है और इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ फैल गया है। क्या यहाँ कोई ऐसा मानवीय उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? अगर है तो आप मुझ पर कृपा करके बताइए। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, यहाँ से थोड़ी दूर पर सुप्रसिद्ध शंकर तीर्थ है, जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोगग्रस्त के अंधे मूर्ख लेकिन अधिक अंग वाले कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वे भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आदि
चतुर्थी तिथि अर्थात चैत्र मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र में योग में वह स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग को उससे मुक्त हो जाते हैं। राजा ने कहा कि विप्रो, शंकर तीर्थ का ज्ञान मुझ जैसे हो और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये सभी आप लोग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, पूर्व काल में इसी पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र मुनि रहते। उनके छोटे भाई का नाम शंकर था। शंकर भी अपने बड़े भाई की तरह धर्मशास्त्र से ज्ञात थे और कांड मूल फल का आहार करते। वे सदैव तपस्या में लीन रहा करते थे। एक दिन शंकर भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। महात्मा लिखित का आश्रम उनके इसी समय सुना था, तो अभी यह शंकर ने वहाँ पर बहुत सारे फल तोड़ लिया और उन्हें खा लिया। उसी समय लिखित अपने शिष्य के साथ वहाँ आए और शंकर को फल लिए हुए देखकर क्रोध करते हुए बोले कि तुमने मेरे दिए बिना यह फल कैसे ले लिया? क्या तुम यह नहीं समझते? इस प्रकार बिना पूछे लेने से चोरी रूप दोष में बंध जाना पड़ता है। शंकर ने सुना तो बोला, विश्वश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहा है वह सत्य है। मैंने आपके सोने आश्रम में से यह फल लिए, इसलिए मेरे लिए चोरी का उचित दंड दीजिए ताकि मेरा आप लोग और परलोक दोनों सुखद हो सकें। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंकर के दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कट जाने पर शंकर अपने आश्रम में लौट आए। वहाँ बड़ी घोर तपस्या से इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि ब्राह्मण, तुम कोई मनोवांछित फल वर मांगो। शंकर बोले, देव, मेरे दोनों हाथ पुनः पहले की तरह हो जाए और यह तीर्थ भी मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। जो कोई अंगहीन, अधिकांग अथवा रोगग्रस्त क्या स्नान करे, वह शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर फिर से प्राप्त कर ले। भगवान शिव कहने लगे कि वीरेंद्र, आज से यह तीर्थ तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उसी समय जो कोई भी कम या अधिक अंग वाले मनुष्य यहाँ आकर स्नान करेंगे, वह सोने के समान गौरव और सर्वांग सुंदर हो जाएंगे। उसे दिन भर श्रद्धा करने से पितृलोक उत्तम तृप्ति को प्राप्त होंगे, बहुत सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और शंकर मुनि से कुटुंब कल अर्थात दिन में तीसरे पहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पहले की तरह हो गए। राजा, इसलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उसी तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम भी सभी रोगों से मुक्त हो जाओगे और इसमें तनिक भी संदेह नहीं। चित्ररथ के लिए जो समय और योग बताया गया, उससे पर्याप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको तीर्थ कर दर्शन भी कराएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, तदनंतर कुछ ही दिनों के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग संयुक्त चतुर्थी तिथि से पर्याप्त। तब वे राजा के हितैषी ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर उसी समय शंकर तीर्थ में गए और वहाँ से युक्त राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लिया और बड़ी श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वह कुष्ठ रोग से मुक्त और तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप लोगों की कृपा से ही मैं अपने रोग से मुक्त हो पाया हूँ। अनुग्रह करने के लिए कृपया विधि पूर्वक आप लोग ग्रहण कीजिए। ब्राह्मणों ने सुना तो कहने लगे, राजा, हम लोग राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने से भला क्या लाभ, जिसके राज्य में बड़ा भारी विलुप्त मचाए। पूर्व काल में जन्म दग्नि अनंत परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अनायास ही बार बार इसे छीन लिया था। राजा ने कहा, विप्रो, मैं तपस्या में लीन होकर भी आप लोगों की सदा रक्षा करता रहूँगा, इसलिए इस कार्य में आप लोगों को किस प्रकार कोई सहभागी नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, राजन,
यदि आपने मन में हमें कुछ देने का दृढ़ श्रद्धा है तो इस महापुरी में क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण कर उसे दे दें। वह श्रेष्ठ नगर 4 दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे हम वहाँ सुखपूर्वक रहें और तीर्थ में स्नान करें। हम सब लोग सदा वेदों और स्वाध्याय में रहें और रोगग्रस्त धर्म का पालन करने वाले, इसलिए हमें ग्रह की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में बहुत बड़ा उत्तम नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार और गहरी खाई तैयार की गई। उसी मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मणों को पैर धोए और जैसे जैसे योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही ग्रह शास्त्रों के विधि से दान कर दिए। इसके आगे वृत्तांत जानने के लिए आपको आगे का अध्याय सुनना होगा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।